हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जिसमें आप बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी साथ में रख सकते हैं, बट उसमें ऐसी कुछ कंडीशन होनी चाहिए और कंडीशन है। ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो कि पंजाब हाई कोर्ट का है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और ऐसी क्या कंडीशन है जिसे हम बिना तलाक लिए दूसरी पत्नी साथ में रख सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आमतौर हम हमेशा आपके साथ होता है, आप लोगों के साथ जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी घर छोड़ के चली गई बिना किसी रीजन के, मायके रह रही है या और कहीं रह रही है, अब ना वो तलाक दे रही है ना साथ में रह रही है। अब आप ये सोचते हैं भाई साथ में तो रह नहीं रही, अब एक तरफा तलाक है, मैं चाहता हूँ। अब वो पता है एक तरफा तलाक तो वो कब होगा क्या नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब इस सिचुएशन में किया जाए भाई, जिंदगी तो बहुत लंबी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे भी होते हैं, जैसे पेरेंट्स भी होते हैं। तो उस सिचुएशन में किया जाए, ऐसे तो काम चल नहीं सकता। तो काफी सारे हस्बैंड जो यही सोचते हैं कि अब ना साथ में रह रही है ना तलाक दे रही है, और अगर तलाक होगा भी तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा, तो ऐसा रीजन होना चाहिए कि दूसरी पत्नी कैसे साथ में रखे। तो ऐसे ही एक मैं आपसे बात करूंगी इस जजमेंट के बारे में, ठीक है। अगर सेम कंडीशन आपके, बट इसमें जैसे मैंने बताया कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन होता है, ठीक है, आपके साथ भी, तो आप भी बिना तलाक के दूसरी पत्नी साथ में रख सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इस जजमेंट की जो स्टोरी है इस केस के बारे में, आपको वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। होता क्या है, जैसे वही हस्बैंड वाइफ होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो क्या करती है, पत्नी घर छोड़ के चली जाती है मायके अपने। और जो उसके दो बच्चे भी होते हैं उनके, तो वो जो दोनों बच्चों की कस्टडी है हस्बैंड को ही मिलती है। अब वो हस्बैंड चाहता है कि भाई वो आ जाए, ना वो आती है ना तलाक देती है। और साथ ही साथ हस्बैंड के जो उसके तो एक पेरेंट्स भी होते हैं, उसके दोनों माता पिता जो काफी बुजुर्ग होते हैं, दो बच्चे, ऊपर से दो बुजुर्ग, और ऊपर से काम भी करना है भाई। तो काम कैसे चलेगा, काम धंधा नहीं करेंगे तो। अब वो बेचारे ने बहुत कोशिश कर ली कि पत्नी उसके पास वापस आ जाए, नहीं आई। ना तलाक देने की भी कोशिश करी, वो भी नहीं दे रही है। ठीक है, एक तरफा तलाक वही बात होती है तो इतनी आसानी से होता नहीं, इसमें भी काफी लंबा टाइम लग जाता है। अब वो मतलब इतना परेशान हो गया कि या मैं काम धंधे पे जाऊं, अपने काम धंधे पे ध्यान करूं, या अपने दोनों बच्चों पे ध्यान रखूं, या अपने माँ बाप पे ध्यान रखूं, कैसे करूं, किस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। ऐसी ही चलती जा रही थी जिंदगी बहुत ज्यादा। एक बार क्या होता है, वो किसी एक लेडी से उसकी मुलाकात होती है जो कि विधवा होती है, विडो होती है, उसके भी दो बच्चे होते हैं, दोनों की आपस में बातचीत होती है अच्छी खासी। फिर कुछ टाइम के बाद, डिसाइड होने के बाद, वो लोग ये फैसला करते हैं, आपस में बात करते हैं कि देखो तुम्हारे भी दो बच्चे हैं, मेरे भी दो बच्चे हैं, क्यों ना हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इससे क्या होगा कि तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा, तुम्हारे दो बच्चों को भी मिल जाएगा, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है बुजुर्ग, उनको भी सहारा मिल जाएगा। ऐसे हम सबको एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा और हमें एक दूसरे की जरूरत है ही, ठीक है। तो ये करके दोनों एग्री हो जाते हैं, साथ में जो है वो पत्नी की तरह उसके साथ रहने लग जाती है लिविंग रिलेशनशिप में, ठीक है। जैसे कि उसको भी सहारा मिल गया भाई, वो वैसे ही विधवा होती है, उसको उसका सहारा मिल गया, उसके दोनों बच्चे होते हैं उनको सहारा मिल गया, और जहाँ वो हस्बैंड होता है उसका, उसको भी दो बच्चे होते हैं, दो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं। तो मतलब एक दूसरे को कहा जाए, सबको एक दूसरे का सहारा मिल गया, इससे उसका ये फायदा हुआ। अब जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि उसने बिना तलाक के दूसरी पत्नी साथ में रखी है, वो क्या करती है, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करती है, और वो यहाँ पे ये बोलती है कि तलाक हुआ नहीं है, बिना तलाक के मेरे हस्बैंड ने दूसरी बीवी है जो रख ली है साथ में। जब ये बात जाती है सामने हाई कोर्ट में, तो जो पति है अपने पक्ष में ये बोलता है कि पहली बात ये कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत कोशिश किया कि वो साथ में रह ले, बहुत ज्यादा ट्राई किया, नहीं किया, बल्कि ऊपर से दोनों बच्चों की कस्टडी भी मेरे पास ही है, वो बच्चों को भी नहीं रखना चाहती है। ऐसी कौन सी माँ होती है जो बच्चों को साथ में नहीं रखना चाहती, नहीं मिलना चाहती, मतलब बहुत कोशिश की, इसको कोई परवाह नहीं, कुछ भी नहीं। और ऊपर से अब दोनों बच्चों की कस्टडी मेरे पास, वो अपने पक्ष में ये बोलता है मेरे दो बुजुर्ग माँ बाप है वो, अब मैं काम पे फोकस करूँ, अपने काम पे करूँ, या बच्चों की मैं देखभाल करूँ, या अपने माँ बाप की मैं देखभाल करूँ। इस सिचुएशन में मैंने ये कहा, जो मेरा रहने का इंटेंशन था लिविंग रिलेशनशिप में, कोई गलत इंटेंशन नहीं था। जिस लेडीज के साथ मैं रह रहा हूँ वो है विधवा,
उसके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है बुजुर्ग। तो मेरा रहने का, हम दोनों का मकसद यही था लिविंग रिलेशनशिप में कि हम सबको एक दूसरे का सहारा मिल जाए। ऐसी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मेरा लिविंग रिलेशन रहने का मतलब कोई अडल्ट्री का नहीं था। मेन था कि हम सबको एक दूसरे का सहारा मिल रहा है। जब ये हाईकोर्ट में बात जाती है, जब भी सुनती है, तो वो भी हाईकोर्ट वाले भी यही कहते हैं, जो पत्नी ने जो याचिका दायर करी थी ना, उसके केस को क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं हाईकोर्ट वाले। और वो यही क्लियर करते हैं कि हस्बैंड जो रह रहा है, मेन इसकी इंटेंशन कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं है। और वैसे भी 2018 के बाद है जो 797 धारा खत्म हो चुकी है, उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी रह सकता है, उस पर कोई केस नहीं किया जाएगा। हाँ, केस होगा तो उस बेस पे आप ये कर सकते हैं कि लाइक अडल्ट्री के बेस पे, हाँ लिविंग रिलेशनशिप में ले रहे हैं, तलाक का ज्यादा केस कर सकते हैं, मेंटेनेंस का केस सकते हैं, बट लिविंग रिलेशनशिप के धारा के अंदर आप पे कोई केस नहीं चलेगा। तो ये चीज हुआ, उसने ये भी क्लियर कर दी। और वो हाईकोर्ट को भी ऑब्वियसली बात है, जब वो कोर्ट है तो उनको पता ही है। तो मेन क्या हुआ, जब हाईकोर्ट ने उस पर कोई केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बल्कि पत्नी ने जो केस किया था कि बिना तलाक के दूसरी बीवी रख रहा है, उसकी याचिका को डिसमिस कर दिया। क्योंकि मेन हस्बैंड का है जो मोटिव, वो देखा गया कि वो बिना किसी मतलब कोई गलत उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो साथ में रह रहे हैं, तो सबको एक दूसरे का सहारा मिल रहा है। उस लेडीज की जो विधवा लेडीज, उसको भी उसका सहारा मिल रहा है, उसके बच्चे को भी एक सहारा मिल रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके माँ बाप है, सबको एक दूसरे का सहारा मिल रहा है। मेन उनका लिविंग रिलेशनशिप में रहने का मकसद जो ये था। क्योंकि अगर हस्बैंड है, वो बहुत तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसने बहुत कोशिश की, यही बताया कि मैंने बहुत कोशिश की मेरे साथ में रह ले या बच्चे की कस्टडी ले ले, वो भी वैसा नहीं हुआ। ना वो बच्चे को रखना चाहती थी, ना साथ रहना चाहती, ना तलाक देना चाहती है। तो मेरे पास यही ऑप्शन था और कोई है ही नहीं। या मैं काम धंधे पे अपने ध्यान दे लूं, पैसा नहीं कमाऊंगा, काम पे नहीं जाऊंगा, तो बच्चों का कैसे ध्यान रखूंगा, या मैं घर पे बैठ कर बच्चों का ध्यान रख लूं या माँ बाप का ध्यान रख लूं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। कोर्ट ने भी इस बात को समझा और फिर कोई केस नहीं किया, कुछ किया, बल्कि उसकी पत्नी का जो केस था उसने किया था, वो डिसमिस कर दिया। तो देखो, मेन मकसद जो ये है कि ये जो हाईकोर्ट का है जजमेंट, वो कैसा लगा आपको, वो मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और अगर सेम कंडीशन, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है, ठीक है, बस इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन सेम ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, अब जो होता है बहुत सारे केसों में ऐसा कि भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, पत्नी ना साथ में रह रही है, ना तलाक दे रही है, कोई रास्ता ही नहीं है, आगे जाके क्या करे भाई, मतलब इतना, अब वो तलाक का केस भी चलेगा, जो भी चलेगा, इतना लंबा केस चलेगा, बहुत ज्यादा, कम से कम आधी जिंदगी तो वैसे ही गुजर जाएगी। अब सभी चाहते हैं भाई हमारी लाइफ सेटल हो, सब कुछ हो आगे। तो आप इस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, ठीक है। अब चाहे वो कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ, मैं दोनों की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो उस पर कोई ऐसा केस तो चलेगा नहीं। हाँ, मेन अगर इंटेंशन आपकी गलत होती है कि मतलब रहने का मतलब ये है कि भाई हम अडल्ट्री में रिलेशनशिप बनाना है, इस चीज में बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई घर संभाले, अब ये चाहते हो कि मेरे साथ रहे, मेरे साथ लाइफ टाइम में रहे, जब तक तलाक नहीं हो जाता। तलाक जब आपका हो जाएगा आपकी पहली बीवी से या पहले हस्बैंड से, फर्स्ट से, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर शादी कर सकते हो दूसरी, जब तक आप इन मीन टाइम आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। ये आप ऐसा कर सकते हो, आप इस पे कोई वैसी धारा, कोई केस चलेगा नहीं। हाँ, ज्यादा रहा, अगर कुछ हुआ वैसे चीजें, क्योंकि आप वैसे कुछ काम तो करने रही हो, मेन लिविंग रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, उस बाकायदा बना के आप रह सकते हो। तो आई होप गाइज, अगर आने वाले टाइम में कुछ सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है या हो रही है अभी फ्यूचर में भी, तो मैं इसका जो जजमेंट है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आप यूज करना चाहे तो इन फ्यूचर, या करना चाहे आपका सेम सिचुएशन ऐसी भी होती है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।